हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल शर्मा फिजिक्स गुरु। आज आप देख रहे हो हमारा लेक्चर नंबर 21 और लेक्चर नंबर 21 का जो टॉपिक है वो है साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। तो सबसे पहले अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जिससे कि आपको समय समय पे वीडियो मिलती रहे। तो सबसे पहले हम साबुन के बुलबुले की बात कर लेते हैं। अब इसको आवेशित नहीं करते, ये साबुन का बुलबुला है। ये साबुन का क्या है? बुलबुला है। इस साबुन के बुलबुले में ये अंदर जो है वो वायु है, ठीक है। साबुन के बुलबुले में जो अंदर है, जो ये खाली स्थान है, इसमें वायु भरी है। तो ये वायु इसकी सतह पर क्या डालती है? दाब डालती है। इस दाब को हम कह देते हैं पी इन। क्या कह देते हैं? पी इन। तथा साबुन के बुलबुले के बाहर वायुमंडल है। वायुमंडल है तो ये भी इस साबुन के बुलबुले पर क्या डालता है? दाब डालता है। इसको हम कह देते हैं पी आउट। क्या कह देते हैं? पी आउट। लेकिन अंदर वाला दाब बाहर वाले दाब से अधिक होता है। पी इन बड़ा होता है पी आउट से। कितना बड़ा होता है? तो इस जगह वाले में से कम वाले को हटा दो। पी इन माइनस पी आउट जितना अधिक होता है अंदर वाला दाब बाहर वाले दाब से, उसको बोलते हैं हम दाब आधिक्य। दाब आधिक्य, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? दाब आधिक्य कहते हैं। और इसको बोलते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं पी एक्सिस से। एक्सिस का मतलब होता है अधिकतर, ठीक है। पी का मतलब हो गया प्रेशर। तो क्या होता है? अंदर वाला दाब इतना अधिक होता है। जब अंदर वाला दाब इतना अधिक होता है तो ये साबुन के बुलबुले पर क्या डालेगा? दबाव डालेगा। यानी साबुन के बुलबुले की जो सतह है उसमें एक तनाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जब ये दाब आधिक्य जब साबुन के बुलबुले की सतह पर दाब डालता है तो साबुन का बुलबुला फूट जाना चाहिए, लेकिन नहीं फूटता है उस स्थिति में। क्यों? क्योंकि जैसे ही इस दाब आधिक्य ने इस सतह पर दाब डाला तो क्या हुआ? इस पर एक पृष्ठ तनाव उत्पन्न हो जाता है जो इसको क्या करता है? संतुलित करता है, ठीक है। और उस पृष्ठ तनाव का मान होता है, ठीक है। पृष्ठ तनाव के कारण जो क्या लगता है? आपका दाब लगता है। कहां से कहां तक? अंदर की ओर। पृष्ठ तनाव के कारण जो अंदर की ओर दाब लगता है वो दाब आधिक्य को क्या करता है? संतुलित करता है। और उसका जो मान होता है पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। क्यों? क्योंकि दाब आधिक्य ज्यादा है तो उस सतह पर दाब लगाएगा जिससे उस पर पृष्ठ तनाव उत्पन्न हो जाएगा। उस पृष्ठ तनाव के कारण अंदर की ओर साबुन के बुलबुले में अंदर की ओर एक क्या लगता है? दाब लगता है, जो साबुन के बुलबुले को क्या बनाए रखता है? संतुलन की स्थिति में बनाए रखता है। तो पृष्ठ तनाव के कारण जो दाब आया है पी, पृष्ठ तनाव, वो होता है आपका, आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है 40/r। अगर ये इसकी रेडियस रही तो, अगर ये इसकी क्या हुई? r रेडियस होगी साबुन के बुलबुले की, तो पृष्ठ तनाव के कारण जो दाब आएगा वो आएगा 40/r, ठीक है। ये चीज समझ ली कि एक साबुन का बुलबुला है, साबुन के बुलबुले के अंदर वायु है तो वायु इस पे दाब डालती है, तो उस दाब को बोलते हैं पी इन।
और साबुन के बुलबुले के बाहर भी वायुमंडलीय दाब है, वो भी दाब डालता है, उसको बोलते हैं पी आउट। लेकिन पी इन ज्यादा होता है किससे, पी आउट से। तो कितना ज्यादा होता है, तो बड़ी राशि में से हमने छोटी राशि को घटा दिया, उसको बोलते हैं दाब आधिक्य, जिसको बोलते हैं पी एक्सिस। ये पी एक्सिस जब इस साबुन के बुलबुले के पृष्ठ पर दबाव डालेगा या दाब डालेगा, तो साबुन के बुलबुले के पृष्ठ पर एक तनाव उत्पन्न हो जाएगा। इस पृष्ठ तनाव के कारण एक दाब लगता है, जो इस बुलबुले को क्या रखता है, संतुलन की स्थिति में रखता है, और वो होता है 40/R। R यहाँ क्या है, साबुन की त्रिज्या। ठीक है। अब यदि क्या करें, साबुन के बुलबुले को आवेशित करें, क्या करें, आवेशित करें, तो हमने साबुन के बुलबुले को आवेशित कर दिया। जब हमने साबुन के बुलबुले को आवेशित करें तो क्या होता है, अभी हमने बिफोर जस्ट में पढ़ा है कि आवेशित चालक के कारण एक दाब उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, एक दाब उत्पन्न होता है, उसे विद्युत दाब कहते हैं। यदि साबुन के बुलबुले को आवेशित करें तो एक विद्युत दाब उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा क्या होती है, बाहर की ओर, जिसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। ठीक है, जिसका मान कितना होता है, P बराबर, जिसका मान क्या होता है, P बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, होता है। अब आप देखिए, P एक्सिस की जो डायरेक्शन है वो भी क्या है, बाहर की ओर, ठीक है। और जो विद्युत दाब की डायरेक्शन है उसकी भी कहाँ है, लंबवत बाहर की ओर। तो और पृष्ठ तनाव के कारण जो दाब की डायरेक्शन है वो है अंदर की ओर। ठीक है, तो क्या होगा, संतुलन की स्थिति में, ठीक है, संतुलन की स्थिति में क्या होगा, जो अंदर वाला डायरेक्शन है वो बाहर वाली डायरेक्शन के क्या होगी, बराबर होगी। अंदर वाली डायरेक्शन बाहर वाली डायरेक्शन की क्या होगी, बराबर होगी। तो यहां तक नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं हम तो जो अंदर की डायरेक्शन है और बाहर की डायरेक्शन है वो बराबर होंगी। तो P प्लस P एक्सिस बराबर होगा किसके, 40/R के, क्योंकि P और P एक्सिस की जो डायरेक्शन है वो बाहर की ओर है, और 40/R ये भी दाब है जो पृष्ठ तनाव के कारण उत्पन्न हुआ है। तो P की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट P एक्सिस बराबर 40/R। तो यहां से इसको पक्षांतर कर देते हैं, P एक्सिस बराबर 40/R माइनस के सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया। अगर इससे अधिक अगर हम साबुन के बुलबुले को आवेशित करें, यदि और अधिक
साबुन के बुलबुले को, साबुन के बुलबुले को आवेशित करें। क्या करें? आवेशित करें। तो एक स्थिति ऐसी प्राप्त होगी कि साबुन का बुलबुला फूट जाएगा। इस स्थिति में P एक्सिस बराबर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। और अधिक हमने इसको आवेशित किया, और अधिक आवेशित किया इसको, तो क्या होगा? और अधिक आवेशित किया तो P एक्सिस का मान कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और एक ऐसी स्थिति प्राप्त होगी जब P एक्सिस बराबर 0 हो जाए, अंदर लगने वाला दाब आदिक 0 हो जाए, तो उस स्थिति में साबुन का बुलबुला क्या हो जाएगा? फूट जाएगा। तो देखते क्या आता है। 0 बराबर 40/r माइनस की सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करेंगे? पक्षांतर कर दो। तो 40/r बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ठीक है। इसकी सहायता से हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं? एक तो साबुन के बुलबुले की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, एक सिग्मा यानी उस आवेशित साबुन के बुलबुले का पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है वो भी हम ज्ञात कर सकते हैं, और कितना आवेश है, क्योंकि सिग्मा बराबर क्या होता है? Q/A, यानी आवेश बटे क्षेत्रफल। तो यहां से Q का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम यहां से R का मान निकालें तो R बराबर क्या निकल के आएगा? R बराबर निकल के आएगा आपका 8 एप्सिलॉन नॉट T बटे सिग्मा स्क्वायर, ये निकल के आएगा आपका R का मान। और यहां से सिग्मा का मान निकालें तो सिग्मा का मान क्या आएगा? 8 एप्सिलॉन नॉट T बटे R का अंडर रूट, ये निकल के आएगा किसका मान? सिग्मा का मान। ठीक है। तो यहां से R और सिग्मा के हम क्या निकाल सकते हैं? मान निकाल सकते हैं। ठीक है। संतुलन की स्थिति के लिए न्यूमेरिकल्स, इस न्यूमेरिकल्स को देखते हैं क्या दिया हुआ है। एग्जांपल है लास्ट में, एक आवेशित साबुन के बुलबुले पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा दिया हुआ है। तो पहले दिया है, क्या कर लेते हैं? दिया है सिग्मा बराबर 2.96 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। इसको चेंज कर लो, 2.96 गुणा 10 की पावर -6 कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव T दिया हुआ है 4 गुणा 10 की पावर -4 न्यूटन बटे मीटर। बुलबुले की त्रिज्या R कैलकुलेट करनी है जबकि दाब आधिक्य 0 हो, P एक्सिस बराबर 0 हो और तथा साबुन का बुलबुला क्या रहे? संतुलन की स्थिति में रहे। तो आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है यदि दाब आधिक्य 0 हो और साबुन का बुलबुला संतुलन की स्थिति में रहे, संतुलन की स्थिति में रहे के लिए प्रतिबंध क्या आया था? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर 40/r, ये प्रतिबंध था। कभी कभी वो दाब आधिक्य 0 ना बोलकर कभी कभी क्वेश्चन में ये बोल देता है कि साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब बाहर के दाब के समान है। कभी कभी वो ये नहीं बोलता दाब आधिक्य 0 हो, ये नहीं बोलता। कभी कभी ये बोल देता है कि अंदर का दाब बाहर के दाब से समान है।
तो अंदर का दाब जब बाहर के दाब के समान है तो दाब आदिक्य अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, वहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अंदर का दाब बाहर के दाब के समान है, तो ये चीज ज्ञात कीजिए। तो अगर कहीं क्वेश्चन में ये स्थिति दी हुई, अगला क्वेश्चन हम कराएंगे, उसमें अंदर का दाब बाहर के दाब के समान होगा, और जब अंदर का दाब बाहर के दाब के समान होता है तो वहां पर भी दाब आदिक्य शून्य होता है, तब भी हमको यही शर्त या यही प्रतिबंध आपको लगाना होता है। ठीक है, तो हमारा पूछ रहा है वो बुलबुले की त्रिज्या, यहां से r निकाल लो। अभी मैंने r निकाला था, r बराबर क्या था, 4t एप्सिलॉन नॉट बटे सिग्मा स्क्वायर, यही था। तो r बराबर 4, t की वैल्यू दी हुई है 4 गुणा 10 की पावर माइनस 4, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12 अपॉन सिग्मा स्क्वायर 2.96 गुणा 10 की पावर माइनस 6 इंटू 2.96 इंटू 10 की पावर माइनस 6, क्योंकि होल स्क्वायर है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या आता है। तो ये हो गया 4 4 16, r बराबर 16 इंटू 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 16 अपॉन 2.96 इंटू 2.96 इंटू 10 की पावर माइनस 12। ठीक है, r बराबर 16, इस 2 पॉइंट से ये 2 पॉइंट मतलब यहाँ पे 2 संख्याओं के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे 2 संख्याओं के बाद पॉइंट है। 885, इस 12 को ऊपर ले जाएंगे, 10 की पावर माइनस 4 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 16 ये पॉजिटिव हो जाएगा 12 ऊपर जाके, अपॉन 2.96, ये ऊपर जाएगी 0, पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो ऊपर जाएगी ये 0, ऊपर 2 0 जाएंगी तो ये -2 बचेगा। r बराबर 16, 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 2 अपॉन 296। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको इसका गुणा करके और इन दोनों का गुणा करके भाग लगा देना है। ठीक है, तो भाग लगाने पर जो हमारा आंसर आएगा वो लगभग आएगा आपका r बराबर 0.32 मीटर। सॉल्व करोगे तो r बराबर कितना आएगा, 0.32 मीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, हमारा अच्छा क्वेश्चन है साबुन के बुलबुले के संतुलन के लिए। वो अगला क्वेश्चन ये है, देखिए पढ़ते हैं इसको क्या कहता है। एक ये बुक का 12वें नंबर का क्वेश्चन है, एक साबुन के बुलबुले के अंदर और बाहर का दाब समान है। मैंने आपको बिफोर क्वेश्चन में बताया था, अगर वो दाब आदिक्य शून्य ना दे तो वो जरूर ये देगा कि बाहर का और अंदर का दाब समान है। तो बाहर का और अंदर का दाब समान है, इसका मतलब यहाँ पे P एक्सिस बराबर 0 कह रहा है वो। ठीक है, अंदर और बाहर का दाब समान है। साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव क्या दिया हुआ है, आपको दिया है T बराबर 0.04 न्यूटन बटे मीटर। साबुन के बुलबुले का व्यास R दिया हुआ है 4 सेमी, इसको चेंज कर लो, इसको चेंज करते हैं तो त्रिज्या व्यास दिया हुआ है यानी D, तो त्रिज्या निकाल ली तो कैसे निकालेंगे, R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है D/2 यानी 4/2 यानी 2 सेमी। इसको मीटर में चेंज कर लो, 2 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर। ठीक है, ये आपका आ गया 2 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर। वो पूछ रहा है Q यानी आवेश का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हो आप, दाब आदिक्य P एक्सिस बराबर 0 होने पर तथा संतुलन के प्रतिबंध से, क्या है संतुलन का प्रतिबंध,
सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर 4t अपॉन r। ठीक है, अब यहाँ पे क्यू नहीं है कहीं पर भी, लेकिन इस सिग्मा में क्यू छुपा हुआ है, तो इसको पहले इस सूत्र के लिए सॉल्व कर देते हैं। तो हम निकाल देंगे, चूंकि सिग्मा बराबर होता है क्यू अपॉन ए है क्षेत्रफल और क्यू है आवेश, तो हम यहाँ लिखेंगे क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, ठीक है, बराबर 4t अपॉन r। ए क्या है, साबुन का बुलबुला है और गोली है साबुन का बुलबुला। तो जब गोलीय है साबुन का बुलबुला तो उसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, हमें क्यू निकालना है, क्यू स्क्वायर बराबर 8t एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, यहां लिखेंगे चूंकि a बराबर है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, साबुन का बुलबुला जो होता है वो गोल होता है, तो गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल लिया जाएगा। तो क्यू स्क्वायर बराबर 8t एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन आर। तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना आएगा, क्यू स्क्वायर बराबर 8t एप्सिलॉन नॉट 16 पाई स्क्वायर आर की घात 4 बटे आर। इसके लिए क्यू के लिए पहले इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं, है ना, नोट कर लीजिए, फिर इसको हम स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। तो क्यू स्क्वायर बराबर, ठीक है, अब क्यू को अंडर रूट ले लो, अंडर रूट में 8t एप्सिलॉन नॉट 16 पाई स्क्वायर आर की घात 4 बटे आर। ठीक है, क्यू बराबर 16 का कितना आ गया 4 पाई अंडर रूट में 8t एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, क्योंकि एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। मान रखना है Q 4 3.14, 8 t का मान दिया हुआ है 0.04, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणा 10 की पावर -12 और आर क्यू, ठीक है, आर कितना है 2 गुणा 10 की पावर -2, तो ये 2 का क्यू हो गया 8 इंटू 10 की पावर -6, टोटल होल क्यू कर दिया इसका हमने। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। Q बराबर 4 3.14 अंडर रूट में 8 8 16 64 इंटू 0.04, ठीक है, इंटू 8.85 गुणा 10 की पावर -12 इंटू 10 की पावर -6। Q बराबर 4 3.14, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 64 का कितना आ गया 8, यहां से हमने देखो पॉइंट हटाए, 2 पॉइंट हटाएंगे, नीचे जाएंगे ऊपर जाएगा 4 8.85, और जब ये 2 ऊपर जाएगा पॉइंट 2 हटाया हमने यहाँ से पॉइंट नीचे, फिर ऊपर गया, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस के 12 और 6 18 और ऊपर जाएगा 20 10 की पावर -20, ठीक है। 4 से कितना आ गया 2, 4 इंटू 3.14 इंटू 8 इंटू 2 और 8.85 गुणा 10 की पावर -20, ये पॉइंट हटाया हमने यहाँ से, ठीक है। 885 और ऊपर हो जाएगा 22, क्यू 4 गुणा 3.14 8 इंटू 2, ये पॉइंट हटाया, पॉइंट हटा दिया तो नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो 885 गुणा 10 की पावर -22, क्यू 4 गुणा 3.14
8 इंटू 2 और 10 की पावर 22 से आ गया 10 की पावर माइनस 11 आधा आता है, घात जब वर्गमूल के अंदर होती है तो आधी आती है बाहर। 885 क्यू बराबर कितना आ गया 1664 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर माइनस 11। 885 को आपका क्या लेना है वर्गमूल, तो वर्गमूल कैसे लेंगे 885 पीछे से दो जोड़े बनाते हैं, ठीक है, दो दूनी 4 3 त्रिका 9 तो 2 बार जाएगा, 2 यहाँ आएगा प्लस 2 ऐड हो जाएगा 0 4 आ जाएगा यहाँ पे 4 और 885 4, ठीक है। 6 लगाते हैं इसमें 6 6 और गुणा करते हैं इसमें 6 का, तो कितना आ गया 6 3 24 24 25 26 27, अभी और जा सकता है शायद 9 बार जाएगा है, 9 बार देखते हैं 9 9 इंटू 9 1 8 और 36 और 8 कितने हो गए 44, ठीक है 9 बार गया प्लस 9 आ जाएगा इसमें, तो ये बचा आपका 6 4 और 4 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा ली, ठीक है। कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा, क्योंकि 440 हो रहा है कम बार जाएगा। 49 में 9 जोड़े तो कितना हो गया आपका 56 58, ठीक है लगभग 6 बार जाएगा। 29.6 यहाँ गया 29.6, इसका आपको क्या करना है कैलकुलेशन करना है, और कैलकुलेशन करके आएगा आपका 59.8 नैनो कूलम, ये क्यों आ रहा, ठीक है। तो ये इसके आपसे साबुन के बुलबुले के क्या हो गए हमारे पास न्यूमेरिकल्स हो गए, और आपको बता दिया कि क्या क्या कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। के ऊपर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि साबुन का बुलबुला आवेशित करने पर आकार में क्यों बढ़ जाता है। देखो साबुन का बुलबुला जब आवेशित करोगे उसको, तो आवेशित करोगे तो आवेशित करने पर चार्जों के कारण उस पर बल लगेगा, जैसे उसको आवेशित किया तो उस पर चार्ज आ जाएगा, चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे प्रतिकर्षित करेंगे, यानी परिणाम स्वरूप आवेशित करने पर साबुन के बुलबुले पर बाहर की ओर एक बल लगेगा, बाहर की ओर एक बल लगने पर उस पर एक दबाव उत्पन्न हो जाएगा, यानी दाब उत्पन्न हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अतिरिक्त दाब उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। एक तो दाब आधिक्य लग रहा था बाहर की ओर, और उस पर बाहर की ओर और वो लगता है आवेशित करने पर बाहर की ओर एक विद्युत दाब लगता है, तो विद्युत दाब लगेगा तो उसके आयतन में क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी, और आयतन में वृद्धि हो जाने पर उसके आकार में भी क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी, और आकार में वृद्धि होने का मतलब उसकी त्रिज्या में भी वृद्धि होती है, ठीक है। तो कभी अगर आपसे पूछता है कि साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर उसकी त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है घटती है क्या होती है, तो बढ़ती है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे आंसर, आंसर कैसे लिखेंगे, साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर एक विद्युत दाब उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है, आयतन में वृद्धि होती है, आयतन वृद्धि होती है जिससे बुलबुले का आकार
बढ़ जाता है। और आकार बढ़ जाने से क्या मतलब है, त्रिज्या, ठीक है। और बुलबुले की त्रिज्या भी बढ़ जाती है। बुलबुले की त्रिज्या भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि आवेशित करते हैं तो एक वैद्युत दाब उत्पन्न हो जाता है जिसकी डायरेक्शन बाहर की ओर होती है, ठीक है, जिसके कारण बुलबुले का आयतन बढ़ जाता है, आयतन में वृद्धि होती है। क्यों, क्योंकि बाहर की ओर होगी तो उसके बुलबुले को चारों तरफ से खींचेगा वो, तो उसका आकार, आयतन बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा तो उसका आकार भी बढ़ जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत क्वेश्चन मोस्ट है, कभी कभी 1 नंबर का पूछ लेता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आज हमारे वैसे टॉपिक्स तो कंप्लीट हुए, कल हम आपकी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करके लाएंगे, कुछ इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो एग्जाम की दृष्टि से भी मोस्ट है। बहुचयनात्मक क्वेश्चनों को भी हम 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके लिए अच्छा है। वैसे तो आपको बता दिया है थ्योरेटिकल मैटर में, या जब आपको पढ़ाया जाता है तो उसी में हम बता देते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।